मित्रों, कोरोना मित्रों खतरनाक है। अब हमारा क्या होगा? बाप रे बाप। ओए वॉल्यूम बढ़ाओ। और बस मित्रों, बाप रे बाप। कोरोना खतरनाक है। मुझे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पच मित्रों, कोरोना खतरनाक है तो बर्तन ठोको मित्रों। मित्रों, कोरोना खतरनाक है इसलिए लाइट काट दो मित्रों। मुझे यही करना चाहिए। खंचिक। यह जनहित में जारी। मैं हूँ डिवाइन, माँ को कोरोना से बचाना है। हे इट्स एमी वे बंटाए, मालूम है ना आंटी, मालूम है ना। ए आंटी बोलना, मालूम है ना। तो हम सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं। ऑफ कोर्स उसी चीज की वजह से तुम मेरी ये वीडियो देख पा रहे हो। और या तो मैं टोटली गलत हूँ, तुम लोग ये 1% लोगों में से आते हो। मुझे नहीं पता था यार एलियंस भी मेरी वीडियो देखते हैं। हे, तुमने सब्सक्राइब किया? फ्री है यार। तो हम सब लोग इंटरनेट पर एक अलग ही पर्सन होते हैं, इतने अलग कि समझ लो रियल लाइफ में तुम एक चोर हो मगर इंटरनेट पर एक दानी। तुम हमेशा इंटरनेट पर अपनी रियल इमेज से या तो बुरे होगे या तो अच्छे, और इसी कारण से जब तुम तुम्हारे किसी ऑनलाइन फ्रेंड से रियल लाइफ में मिलते हो तो तुम काफी ऑकवर्ड हो जाते हो। तू राहुल है? हाँ भाई, मैं ही हूँ राहुल। तू आयु है क्या? नहीं तो मैं थोड़ी ना हूँ। मैं तो यहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ। अच्छा आयु, मुझे नहीं पता था तू यहाँ पे झाड़ू भी लगाता है। नहीं रुक जा, अभी मैं सभी लोगों को बता देता हूँ कि आयु यहाँ पे झाड़ू लगाता है। देखो तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। आयु यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाता है, यहाँ तो मैं झाड़ू लगाता हूँ। रुको, सुनो मेरी बात। फक। हाँ, इस समय किसका मैसेज आ रहा है यार? आप और आपका परिवार खुशियां फैलाए। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। इस कोरोना से हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा, इसलिए जय माता दी, लेट्स रॉक। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। एक्सक्लूसिव मैसेज फ्रॉम शर्मा एंड परिवार। हाँ, पर मैं तो बहनचोद किसी शर्मा एंड परिवार को जानता ही नहीं। ओ अच्छा, हाँ। तो मैं बता रहा था कि अरे फिर से कौन मैसेज कर रहा है? आप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोरोना में अपने घर पे रहे और ब्ला 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 ब्ला। अरे ये लोग मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं सबके सब? भैंचोद कहीं मैं ही तो रीजन नहीं हूँ ये सब चीजों का। ये ले, ये जाके सब्जी लेके आ जाए। ये आलू टमाटर प्याज गिलकी लौकी ये वो होल्ड ऑन फॉर अ सेक यो होमी यो मामा क्रेजी, डोंट गो क्रेजी ब्रो। देख तू मेरे से सीधे मुंह बात कर, अगर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा सॉरी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे दो चीज बोलनी है वैसे। पहली ये कि दुनिया भर की सब्जी आज ही बुलवा लोगी क्या? और दूसरी ये, मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों, तू कुछ काम कर रहा है? हाँ, मैं बहुत जरूरी कुछ नहीं कर रहा हूँ। लास्ट टाइम बोल रही हूँ, तू जा रहा है या नहीं? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस संसार को मेरी जरूरत है, मुझे घर पे ही रहने दो। क्या बोला? संसार को तेरी जरूरत है? अबे तेरे से कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते बनता है? तुम हर चीज में कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्यों बीच में भरती हो? उस दिन मेरे चेकअप के टाइम पे मेरे खून में कमी आ गई थी तो तुम डॉक्टर को भी यही बोलने लग गए थे। डॉक्टर, मैं तो कह रही हूँ ये सब इसको कॉलेज का फॉर्म नहीं भरते आने की वजह से हुआ है। अब अगर मैं मेरा ही एग्जाम्पल ले लूँ तो इंटरनेट पर मैं हूँ कूल बॉय 69। फॉलो करे अभी इंस्टाग्राम पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, भले रियल लाइफ में मेरी कितनी फट्टी हो लोगों से बात करने में, बचाओ, पर इंटरनेट पर तो ओ बॉय मैं हूँ कूल बॉय 69। फॉलो करे अभी इंस्टाग्राम। सुनो मेरी बात सुनो। ये चीज बार बार मेंशन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है? एक बार में लोगों को समझ में आता है, कर देंगे फॉलो। रियल लाइफ में मैं कितना डिप्रेस रहूं, मगर इंटरनेट पर तो मैं हूँ कूल बॉय 69। अब देखो, अगर मैं रियल लाइफ में गंदा दिखता हूँ तो मैं वही फोटो खींच के इंटरनेट पर नहीं डालूंगा। फिल्टर विल्टर का गेम मुझे भी आता है। हालांकि वो बात अलग है, फिल्टर के बाद भी मेरी फोटो उतनी गंदी दिखती है। ये मजबूर है खुद की बेइज्जती करके कॉमेडी करने के लिए, मगर आप नहीं। ओके कम ऑन यार, इतना भी गंदा नहीं दिखता मैं। हेलो, ओए मैं दिखने में कैसा हूँ? क्या बोला? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. मुझे 11th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। हमें एक चैप्टर था शिवराज सिंह और उसकी बर्छी, मतलब स्वॉर्ड और तलवार। अब मैंने पीछे वाले बेंच पे शिवराज सिंह को युवराज सिंह सुन लिया और मेरे पे बुक तो थी नहीं। और चैप्टर में एक लाइन आई थी कि शिवराज सिंह ने अपनी बर्छी से 14 सैनिक को घायल कर दिया। और यहाँ मैं पीछे वाले बेंच पर बैठ के सोच रहा हूँ कि भैंचो युवराज सिंह ने कब से सैनिक पहनना स्टार्ट कर दिया और ये बर्छी को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं चैप्टर में? अरे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे क्या काम आएगी युवराज सिंह की बर्छी?
तो एलियन 1, तुम्हें क्या लगता है इस बर्छी से हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे भैया इसको कोई ट्रांसलेटर दो। अरे ये ढपले को हिंदी नहीं आती क्या? एलियन 1 वहां रखा है ट्रांसलेटर। जी तो सर मैं बता रहा था कि अगर हम बर्छी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल लेंगे तो उससे क्या होगा कि अरे कैसा आदमी है यार ये? मारो यार ढपले को। हिंदी बोलना साले। शांत हो जाए सब। एलियन 1 आगे बोलो। जी तो सर इस बर्छी की पावर से हम लोग ना बाथरूम में टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। भू बेकार आइडिया। मोदी जी आपको क्या कहना है इस पे? मित्रों, हम इस बर्छी से 14 सैनिकों को घायल कर सकते हैं मित्रों। फुल सपोर्ट। अबे उसको ना अबेकस कहते हैं, चू। और इसे कुंगफू कहते हैं साले, चू। ये है कुंगफू मास्टर। होमवर्क छापते छापते मुझे एक क्वेश्चन में डाउट आया। अब नॉर्मली कभी ऐसा होता है तो मैं जो सामने वाले की कॉपी में पैटर्न बना होता है वही अपनी कॉपी में बना देता हूँ, मगर उस दिन मेरे दिल से एक आवाज आई, ब्रो इट्स हीरो टाइम। बस इतना सुन के मेरी आंखों में चमक आई और मैं मेरे दोस्त के पास चल पड़ा। ओए ये इसका आंसर 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा? उसने जैसे ही ये बोला सारे बच्चों की नजर मुझ पे आ गई। उनकी आंखों में एक मस्ती सी थी, वो मुझे हलाल होता हुआ देखना चाहते थे। आयु अब तेरे पास और कोई चांस नहीं है, अब तू पीछे भी नहीं हट सकता। मुझे एक करना ही होगा, इसलिए मैंने अपने दिमाग में सबसे हायर मैथमेटिक कैलकुलेशन लगाया और उसका आंसर दे दिया, इन्फिनिट। उनकी हंसी सुन के मेरा रोना निकल गया था, लेकिन मैंने मेरा ईगो नहीं टूटने दिया। मैंने फुल कॉन्फिडेंस से उन्हें कहा, भाई गलत क्या है उसमें? उसका आंसर इन्फिनाइट ही तो आएगा। साले हंस क्यों रहे हो मुझ पर? अच्छा कैसे आएगा इन्फिनाइट, हमको भी तो बता। यहाँ मुझे मेरा ईगो वापस लाने का चांस मिला था, इसलिए मैंने मेरा हायर कैलकुलेशन उन्हें बता दिया। भाई देख ये जो नीचे के 2 1 है ना, अगर तू इनका एलसीएम लेगा तो इनका तो एलसीएम आते ही जाएगा। ओए हाँ सही बोल रहा है यार तू। देखा भाई, तेको तो मैंने बोला ही था, इसलिए इसका आंसर आएगा इन्फिनाइट। उस समय मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे किसी को पंच करना था, इसलिए मैंने खुद को पंच मार लिया। ओके तो इस चीज को थोड़ा छोटा रखते हैं। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैं पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं हूँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, प्लीज कोई मुझे मार दो। हाँ 10th देखो, 10th एक बहुत ही ओवररेटेड क्लास है। मुझे पता है पेरेंट्स प्रेशर देते हैं, मैंने भी दिया था। मुझे बहुत बोला था, वो तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बंदी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। भाई इतना सब सुन के ना मेरी बहुत गंदी फट गई। मैं भागता सीधे मेरे रूम में गया, पर वहां पे तो कुछ मिला ही नहीं। भाई फिर मैं वहां से भागता सीधे विजेंद्र के घर गया। विजेंद्र तेरे नोट्स दे दे वरना बंदी नहीं मिलेगी। भाई तू क्या बात कर रहा है, मेरे नोट्स से बंदी भी मिलती है? मुझे तो नहीं पता था। फिर विजेंद्र के घर से नोट्स लेके मैं भागता। हेलो। ओए तू मेरे घर लूडो खेलने आएगा क्या अभी? ठीक है। अच्छा ओके आजा। चलो अब मेरी टर्न है। यस मैं जीत रही हूँ। वैसे तुम लोगों का अभी एसएसटी में कितना हो गया? मेरा सिविक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, मेरा हिस्ट्री भी हो गया और हाँ मेरा सब हो गया। इकोनॉमी में बस मेरा एक चैप्टर नहीं बस एक आंसर बचा हुआ है। और आयु तेरा? मेरा अलजेब्रा हो गया मेरा। जोक्स। चलो अब कल खेलेंगे। नहीं एक्चुअली अब कभी नहीं खेलेंगे। फिर मैं वहां से भगता सीधे मेरे घर पे आया और दिन रात मेहनत करके ड्रीम बना दिया। हा ये लो बना लिया 90%। लाओ मेरी जॉब, मेरे पैसे और मेरी बंदी भी मुझे दो अब। अच्छा किया तुमने, अब यही परसेंट 11th और 12th में भी बनने चाहिए। वेट व्हाट? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते होमी। यस आई कैन होमी। अरे मगर कुछ नहीं तो कम से कम बंदी दे जाओ। हाँ 90% बनाने के बाद भी फ्यूचर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बर्बाद अभी भी हो रहा है, वो बात अलग है। चल जल्दी से कोई भविष्यवाणी कर, जल्दी बता मेरे 1 मिलियन कब हो गए। ऊपर क्या इशारा कर रहा है, नीचे हूं मैं, जल्दी बता। मैं कूलर में पानी भर रहा था और पानी भरते भरते मैं थोड़ा गाने सुनने लग गया और मेरा ध्यान हट गया कूलर से। तो भाई अब इसमें मेरी क्या गलती? भाई कूलर का पानी, कूलर की लाइफ, वो उस पानी को फेंके या कुछ भी करे, मैं उससे जाके ये तो नहीं बोल सकता ना, ओए पानी क्यों फेंक रहा है? इट्स माई लाइफ होमी। या होमी यू आर राइट, ब्रोस फॉर लाइफ होमी। या ब्रोस फॉर लाइफ। ओके जोक्स असाइड, तो ओवरफ्लो होने की वजह से पानी बस इतना सा गिरा था, बस इतना सा।
कब तक, जब तक मेरे पापा ने इसे नहीं देखा था। जैसे ही मेरे पापा ने ये पानी देखा, ये पानी अब इतना है, नहीं मतलब सच्ची में इतना पानी, इसमें तुम तैर सकते हो लिटरली। यही कहना चाहते हो ना तुम? इतना सारी पानी फेंका है ना मैंने, बोलो ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप? भाई पापा ने ये वाली चीज ना मेरी मम्मी को बता दी, और उनने कैसे एक्सप्लेन किया कि मैंने इतना बड़ा नल खोला। इतना बड़ा नल फायर ब्रिगेड वालों पास भी नहीं होता है। ओए होता है कि तुम्हारे पास इतना बड़ा नल? बोलते मैंने नल खुला छोड़ दिया और मैं 3 घंटे मेरे दोस्तों से कॉल पे बात करने लग गया। 3 घंटे दोस्तों से। नल तक बोलते तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन दोस्त वो तो कभी नहीं आने वाले जिंदगी में। तो इतना सब कुछ जब पापा मम्मी को बता रहे थे मेरे सामने, और मैं कोशिश कर रहा था कि भाई मेरी भी कोई सुने, ये सब झूठ बोल रहे हैं, उतनी देर में बाहर किसी का एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरी मम्मी ने एक ही चीज बोली, ये तूने किया है। देखो घर वाले हर चीज को काफी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, एटलीस्ट मेरे घर पे तो यही होता है। भाई दुनिया भर में कोई भी कांड हो जाए ना, मेरी मम्मी के लिए तो ये तूने किया है। किसी का कत्ल हो जाए, ये तूने किया है। कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, ये तूने किया है। किसी की बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, ये तूने। नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। हाँ, तू दूसरे की क्या, तू तो खुद की भी नहीं कर सकता है। मैं तो इसकी बात कर रही थी, ये तूने किया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हैं हिमालय टेक। ठीक है, मेरे से तो बेटर ही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है